बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना वायरस। और आज स्थिति यह है कि देश के 580 जिलों में लॉकडाउन, दिल्ली में कर्फ्यू, धारा 144 लागू। अगर 4 से ज्यादा लोग एक साथ कहीं दिखते हैं तो धारा 144 का यह उल्लंघन है। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जा चुकी है। दिल्ली में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए धारा 144 लागू है। पुलिस ने लोगों को सड़कों पर उतरने से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स लगाए हैं। जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। आज से हरियाणा के सभी जिलों को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम खट्टर ने लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही रहें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रदेशवासी एकजुटता दिखाते हुए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हरियाणा सरकार लॉकडाउन पर पैनी नजर रख रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, लॉकडाउन नहीं होने पर हरियाणा सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। तो लॉकडाउन का कम असर होने पर पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाया जा सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हरियाणा सरकार कर्फ्यू लगाने पर अंतिम फैसला आज ले सकती है। देखिए, लॉकडाउन तो घोषित कर दिया है, लेकिन अगर लॉकडाउन का उल्लंघन आपने किया, जैसे कि आप दिल्ली में कर रहे थे, दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है, अगर इसी तरह अगर आपने हरियाणा में भी लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, लॉकडाउन का पालन नहीं किया, तो कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। ये एक सूत्र जानकारी दे रहे हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सीधे जुड़ गए हैं। दिवांशु, लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त है अब सरकार। दिल्ली की बात सबसे पहले कर लेते हैं। लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा था, लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। पीएम मोदी ने भी कहा कि लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और आज दिल्ली में कर्फ्यू है। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से धारा 144 और दिल्ली में लॉकडाउन किया गया था, हालांकि लॉकडाउन के पहले दिन लोगों ने जबरदस्त तरीके से उसका उल्लंघन किया। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी, नाराजगी व्यक्त की थी और एक ट्वीट किया था, और अपने तमाम जितने स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उसके साथ साथ तमाम जितने पुलिस कमिश्नर हैं, उनको यह निर्देश दिया था कि लॉकडाउन के दूसरे दिन से अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यही वजह है कि आज सुबह से दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। दिल्ली के तमाम जितने बॉर्डर्स हैं उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, चाहे वो दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, दिल्ली नोएडा बॉर्डर हो, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हो, सभी बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और हर गाड़ी में जो लोग मिल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर आपको जाना क्या कहां है, और अगर वो लोग पुलिस को कन्विंस करने में कामयाब हो रहे हैं कि वो वाकई में इमरजेंसी के कारण निकले हैं या फिर इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वो लोग हैं, तो पुलिस उनको अपनी सीमा में दाखिल होने दे रही है। इसके साथ साथ रंजना, बड़ी खबर यह है कि धारा 144 का जिस तरीके से पहले दिन उल्लंघन हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने अपने तमाम जितने डीसीपीज हैं उनको निर्देश दिया था कि अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि सुबह सुबह दिल्ली पुलिस दिल्ली के उन तमाम इलाकों में पहुंची जहां पर सीएए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा था। दिल्ली के शाहीन बाग और जाफराबाद में प्रोटेस्ट चल रहा था, और जब पुलिस शाहीन बाग और जाफराबाद पहुंची तो सबसे पहले पुलिस ने वहां पर प्रदर्शनकारियों को समझाया कि आप यहां से अपना धरने को खत्म कर दीजिए, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे में जो प्रदर्शनकारी हैं वो बिल्कुल नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और वहां का जो प्रदर्शन स्थल है उसको खाली करा दिया। यानी कि वहां पर जो टेंट लगा हुआ था, कारपेट बिछी हुई थी, शेड डाला हुआ था, सभी को उखाड़ फेंका है। फिलहाल शाहीन बाग पूरी तरीके से खाली हो चुका है, उसके साथ साथ जाफराबाद पूरी तरीके से खाली हो चुका है। लेकिन पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो प्रदर्शन स्थल है उसको खाली कराया गया है। ऐसे में लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, जो है नाराज हो सकते हैं, उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ऐसे में शाहीन बाग और जाफराबाद में एहतियातन पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में आरएएफ और सीआरपी के जवान वहां पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पर तैनात हैं। तो कुल मिला के
प्रदर्शन को तो खत्म कराया गया है, ऐसे में जो उग्र प्रदर्शन ना हो, ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। लेकिन इतना साफ है कि कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। ऐसे में धारा 144 और लॉकडाउन दिल्ली में किया गया है, और न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऐसे राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जहां जहां लोगों ने लॉकडाउन का विरोध किया है या फिर उसका पालन नहीं किया है, वहां पर कर्फ्यू भी लगाया गया है। जानकारी आपको बताना चाहूंगा रंजना की 4 ऐसी जगह हैं जहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब में, पुडुचेरी में, इसके साथ साथ महाराष्ट्र में, और जो है एक जगह और जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कुल मिला के अगर अब लॉकडाउन और धारा 144 का कोई भी विरोध करता है या फिर उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसकी मिसाल दिल्ली में पेश भी कर दी गई है। दिवांशु, अभी जब हम ऑफिस आ रहे थे, गाड़ी में अगर हमने देखा पुलिस वाले किस तरह से लोगों को रोक रहे हैं। हालांकि टोटल टीवी नियमों का पालन करता है और आपसे भी अपील करता है कि आप भी अपने कोरोना के बढ़ती संक्रमण को देखते हुए, बढ़ती संक्रमितों की संख्या को देखते हुए आप एहतियात बरतें। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिवांशु बने रहिएगा, एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। शाहीन बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, उनके टेंट उखाड़ दिए गए, लेकिन एक बार फिर से भीड़ इकट्ठा हो रही है। समझ नहीं रहे हैं लोग, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शाहीन बाग में फिर से भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। धारा 144 तोड़ने की कोशिश हो रही है। आज ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से यह जगह खाली करवाई थी। शाहीन बाग में फिर से भीड़ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। धारा 144 को तोड़ने की कोशिश, बड़ी जानकारी आपको दे दे, शाहीन बाग को इसलिए खाली कराया गया क्योंकि वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। कोरोना का खतरा है। कोरोना कोई धर्म, कोई वर्ग देखकर आपको संक्रमित नहीं करेगा। ये जानलेवा वायरस है। दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। दिवांशु, हम देख रहे हैं कि शाहीन बाग में एक बार फिर से प्रदर्शनकारी जुटने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं रहे हैं लोग, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसको एक मौके की तरह ले रहे हैं, ब्लैकमेलिंग की तरह ले रहे हैं। ये ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? देखिए बिल्कुल रंजना, जो है लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने सुबह सुबह शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को हटाया, वहां के जो टेंट वगैरह लगे हुए थे सभी को हटा दिया। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि शाहीन बाग में दोबारा से जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर एकजुट होना शुरू हो गए हैं, इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। हालांकि पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने धरने को खत्म कर दीजिए, आप जो है अपने घरों में चले जाइए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शाहीन बाग एक बार फिर से बनने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बनाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। तो कुल मिला के लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि शाहीन बाग में दोबारा से जो महिलाएं हैं